Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है जी, फॉल 2023। इसका आज हम पार्ट 2 जो है उसमें डिस्कस करेंगे मणिपुर क्राइसिस को। एंड पार्ट 1 इससे पहले जो है वो डिस्कस मैंने किया हुआ है इसी क्राइसिस फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन का। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो आप उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है दे दूंगा, आप उसको भी सुन लेना है। चाइना के पर्सपेक्टिव में उसके अंदर डिस्कशन है, ठीक है ना, कि किस तरह से चाइना जो है, चाइना की जो एड है वो कंट्रोल कर रही है वर्ल्ड को, ठीक है। ये रहेगा जी। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मणिपुर क्राइसिस को और किस पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया जाएगा, मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूज के अंदर भी काफी चीजें सुनी होंगी। बट इस के अंदर फॉरेन पॉलिसी के अंदर इसको एनालिसिस इस तरह से किया गया है कि मणिपुर क्राइसिस जो है वो टेस्ट है मोदीज इंडिया, कि वो वाला इंडिया जो मोदी बनाना चाह रहा है उसके लिए ये एक टेस्ट की सूरत में उसके सामने आ गया है किस तरह से, ठीक है। वो सारी इसके अंदर डिस्कशन होगी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन फॉर 2023 ये उसका पार्ट 2 है। एंड माय नेम इज अली रजा। लिंक जो है पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा और साथ में जो प्रीवियस लेक्चर है यानी कि पार्ट 1 जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। दी क्वेश्चन ये होगा कि स्टेट्स के बारे में आपने जस्ट बताना है कि इंडिया जो है वो उसकी कितनी स्टेट्स हैं। नंबर आपने सिर्फ डिजिट की सूरत में बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। जस्ट नंबर राइट डाउन करना है कि दीज आर द स्टेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इतनी स्टेट का कॉम्बिनेशन जो है वो इंडिया बनता है। तो जी चलें जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी, क्योंकि हमने डिस्कस क्या करना है, मणिपुर क्राइसिस। तो पहले तो चलते हैं मणिपुर के, पहले ढूंढ लें कि मणिपुर कहाँ पे है, उसके बाद जो है सारी डिस्कशन करेंगे ताकि हमें पता तो किस इलाके की बात हो रही है। ये है जी आपका पाकिस्तान। ये मैप अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन इंडिया वाले जो भी मैप बनाते हैं वो इस सारे के सारे को अपने अपने मैप के अंदर शामिल करते हैं, ठीक हो गया। ये आपका इंडिया का मैप है जो कि सिंपल है। मैप्स आपने देखते जाने, ये काफी ज्यादा मैंने लगाए हुए हैं ताकि जब तक ये मैप आपको दिखाऊं आपको बिल्कुल याद हो जाए कि मणिपुर क्या है, कहाँ पर है। ये वाला है श्रीलंका, ठीक हो गया। और आगे चलते हैं जी इस मैप के ऊपर। अब ये मैप आपके सामने एक और आ गया है। ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। और ये रहा आपका मणिपुर और ये म्यांमार। आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा है आपका इंडिया। और ये यहां से ये बॉर्डर जो है आगे भी कनेक्ट होता है इंडिया का, ऐसे करके ये वाला। तो ये आपका सारा इंडिया बनता है और ये है पोजीशन किसकी, मणिपुर स्टेट की। और ये देख लें दोबारा से, ये इंडिया है, बे ऑफ बंगाल है, एंड दैट इज द एरिया अबाउट विच जहां पर ये सारा मसले मसाइल हुए हैं। मणिपुर ये सारे मैप्स दिखाने का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। ये वाला जो है ये आपका म्यांमार है और यहां से तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया मणिपुर स्टेट इंडिया की और यहां पर आपका जो है म्यांमार, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस स्टेट में क्या क्राइसिस जो है वो इमर्ज हुए हैं और उन क्राइसिस की वजह से, इस मणिपुर स्टेट के क्राइसिस की वजह से इंडिया जो है, मोदी का इंडिया जो है, जो मोदी बनाना चाह रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी जो इंडिया बनाना चाह रहा है वो किस तरह वो उसका टेस्ट समझने को सामने आ गया है। एंड दैट इज द सेम। पिक्चर्स मैंने ज्यादातर इसलिए लगाई ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए रिगार्डिंग मणिपुर स्टेट और ये साथ में म्यांमार। तो जी हुआ क्या आप सुन ले। अब जो है डिस्कशन का आगाज करते हैं। एक वीडियो जो है वो वायरल होती है दो औरतों की 4 मई को 2023 को। और इस इंसिडेंट को तकरीबन 7 माह प्लस कुछ दिन हो गए हैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वीडियो वायरल होती है दो औरतों की
और और ये वीडियो रिकॉर्ड की जाती है तकरीबन 4 मई को और रिलीज होती है जुलाई के महीने में। अब इस वीडियो के अंदर था क्या, इस वीडियो के अंदर 2 औरतों को जो है बरहना, जो कुकी मिनोरिटी है वहां पर, ठीक है ना, कुकी एक उनकी कम्युनिटी का नाम है, उस जो मिनोरिटी में है मणिपुर के अंदर, उनकी 2 औरतों को क्या किया जाता है, स्ट्रिप्ड नेक्ड यानी कि नंगा करके क्या किया जाता है, उनको कोई मारा जाता है, थोड़ा बहुत जो भी स्ट्रिप लगाई जाती हैं, और साथ में फिर उनको क्या किया जाता है, एम्प्टी फील्ड के अंदर उनको फेंक दिया जाता है, पुटिंग देम इनटू एन एम्प्टी फील्ड। और बाद में ये कहा जाता है कि उन औरतों का फिर रेप किया जाता है, लेकिन जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज को डिनाई करती हैं कि रेप नहीं किया गया था, बस यही नंगा करके उनका क्या किया गया था, मार्च करवाया गया था गली के ऊपर या जो भी सड़कों पर। सो दैट इज द होल स्टोरी कि ये होता है जी काम। ठीक है, पहले भी इनकी आपस में दो जो है चल रही थी वहां पर जो कम्युनिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर तो फिर क्या हुआ, हद हो गई। अब जब ये जिस जिस जगह पर ये काम होता है, जो वहां का पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ कुछ ही जो है 100 यार्ड्स, कुछ 100 गज के फासले पर वो पुलिस स्टेशन भी वाकया है जहां पर ये इंसिडेंट होता है उस जगह से। और उस पुलिस स्टेशन को 2020 के अंदर जो है बेस्ट इन द कंट्री पुलिस स्टेशन का अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, अब ये है आपके सामने सूरत हाल। ठीक है, अब ये होता क्यों है, पहले आप ये देखिए इसमें होता क्या है। एक वहां पर अब जो मणिपुर स्टेट है वहां पर 2 एथनिक जो है ना बेसिस के ऊपर कम्युनिटीज हैं। एक वो है जो मेजोरिटी के अंदर है और उनका नाम है मेटी, मेटी एथनिक वर्सेस कुकीज मिनोरिटी। जो छोड़ी हैं वो है मिनोरिटीज के अंदर, उनका नाम है कुकीज। जो मेजोरिटी के अंदर है उनका नाम है मैटी, या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। अब ये जो 2 औरतें थी इनका ताल्लुक था इस मिनोरिटी से, ये कुकीज से, जिनको ये नंगा करके उन्होंने इस तरह से उनके साथ जो है सलूक किया और उसके बाद वीडियो बनाई और वीडियो को इंटरनेट के ऊपर फेंक भी दिया, वायरल भी कर दिया। तो फिर वहां पर क्या होता है, एक क्लैश जो है इन कम्युनिटी के दरमियान अरप्ट हो जाता है और उसके रिजल्ट में 180 लोग जो है वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। 6000 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, घरों को आग लगा दी जाती है, चर्चों को आग लगा दी जाती है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो कि एक जस्ट लाइक अ सिविल वार लाइक सिचुएशन बन जाती है। और यहाँ पर एक और भी चीज ये हो जाती है कि जो भी वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नमेंट के अदारे भी हैं वो भी 2-2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक हिस्सा जिसके अंदर ये वाली जो है कम्युनिटी के लोग हैं, मैटी कम्युनिटी का, दूसरा हिस्सा जिसके अंदर कुकीज मिनोरिटी के लोग हैं। तो ये इस वजह से क्या होता है कि ये सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इन सिविल अदारों ने ही तो ये चीज रोकनी थी। तो जब ये खुद ही डिवाइड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये सूरत हाल और ज्यादा सीवियर हो जाती है। तो ये वो एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर लिखे हुए थे, जो कि फॉल 2023 का है। और क्योंकि ये सिचुएशन जो है फिर ये कंटिन्यू रही है, तो लिहाजा ये जो फिगर्स हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का जो डाटा है उसके ऊपर ही एनालाइज करूं। ठीक हो गया। अब ये चीज होगी, यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब क्या होता है, अब ये लड़ाई क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। तो पहली जो है ये कोई लड़ाई इनकी नई नहीं है, पहले से चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीजें भी थी, जैसे कि वहां पर जो कोर्ट है उसने एक डिसीजन किया जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स को रिजर्व किया गया फॉर व्हाट, फॉर कुकीज कह लें या मेटीज कह लें। तो इनका जो है इन इन कबीलों कम्युनिटीज के लिए भी जॉब्स को रिजर्व करना एक था। दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई जो थी वो लैंड राइट्स की थी, इनके आपस में जिनमें लैंड के अपने जमीन के मामलात के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई रहती थी, और पॉपी फार्मिंग के ऊपर रहती थी, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रहती थी। रिलीजियस फ्रीडम में ये है कि जहां पर जो मेजोरिटी है उसका रिलीजन है हिंदू, और वहां पर जो इनका भी यानी कि वहां पर 2 किस्म के कैटेगरीज पाई जाती हैं, जो मेजोरिटी में हिंदूज पाए जाते हैं और मिनोरिटी में क्रिश्चियन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और ये जो मैटीज जो है मेजोरिटी में है, इनका रिलीजन क्या है, हिंदू है। सो दैट इज फ्यू रीजंस जिसकी वजह से ये इनकी आपस में टकराव हो रहा था, और ये फिर इसकी हद हो जाती है इस इंसिडेंट के बाद। तो फिर क्रैशेस जो है वो अरप्ट हो जाते हैं और कंटिन्यू काम चलना शुरू हो जाता है। अब इस क्लैशेस को कंट्रोल करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करती है,
29,000 वहां पर जो है पुलिस वाले वो आ जाते हैं, ठीक है, उस स्टेट के। फिर न्यू दिल्ली जो है 124 फेडरल कंपेनियन भेजती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर जी हर एक के साथ जो है 80 से लेकर 100 फौजी उसके अंदर होते हैं, उनको मणिपुर भेजा जाता है। 164 कॉलम जो है वो भेजा जाता है इसी स्ट्रेंथ का, ये नाम है बेसिकली ना, जिस तरह हम रखते हैं ना बटालियन, इस तरह के नाम रखे जाते हैं, तो इस तरह के इनके नाम है। तो 164 भेजा जाता है, जिसके अंदर फिर उसी तादाद के जो है इंडियन आर्मी वाले जो होते हैं, ठीक है, असम राइफल्स वो भेजी जाती है, पैरामिलिट्री वाले भेजे जाते हैं। और यहाँ पर वो फिर फिगर करता है कि 3.2 मिलियन पॉपुलेशन है इस स्टेट की। और अब इसको जो है जहां पर जब भेजे जाते हैं, यानी कि 3 मिलियन को, तो दिस कम्स आउट नियरली वन सिक्योरिटी, वन जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वहां पर, वो तकरीबन 54 जो लोग हैं ना उनको कवर करता है। यानी कि एक बंदे को, यानी कि 54, यस 55 सॉरी, 55 सिटीजन्स जो के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आप कह सकते हैं कि ये रेशो हो जाती है कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस वाला सिक्योरिटी गार्ड कह लें और दूसरी तरफ 55 बंदे सिविलियंस कह लें, ये इस रेशो में वहां पर फोर्सेस जो है वो बेच दी जाती हैं। उसके बाद वहां का जो चीफ है उसको नया लगा दिया जाता है, पहले चीफ को जो है चेंज कर दिया जाता है, आर्मी चीफ जो आर्मी का है वो उसको विजिट करता है मणिपुर को। और इसके अलावा जो ये न्यू चीफ है ये इन पुलिस वालों को ये कहता है कि भाई तुम लोगों की जो कम्युनिटी है ना, जिस कम्युनिटी से तुम लोगों का तल्लक है, अगर तुम्हारा तल्लक कुकी से है तो कुकी के एरिया में चले जाओ, वहां जाकर ड्यूटी कर लो, अगर तुम्हारा मेथी से है तो मेथी के एरिया में जाके वहां पर ड्यूटी कर लो, लेकिन कोशिश करो कि किसी तरीके से ये जो लड़ाई झगड़ा है ये खत्म हो जाए। उसके अलावा बुफर जोन बनाने की भी कोशिश की गई कि अगर यहाँ पर ये रहते हैं, एक टायर पे कुकीज रहते हैं, दूसरी टायर पे जो मैतीस रहते हैं, तो बीच में कुछ एरिया जो है उसको बफर जोन करार दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पर दोनों का आना जो है वो बंद है, कोई इन दोनों में से कोई इस एरिया में नहीं आएगा। तो इस तरह के कई जो है वो तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसके रिजल्ट ये रहा फेल। इसके बावजूद जो इंडिया है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल करने में फेल रही, जब ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ये चीजें छप रही थी, ठीक है। तो ये सूरत हाल रही। अब इसके आगे वो ये डिस्कस करता है कि ये सूरत हाल मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी, अब है क्या, रोला क्या है आज। वो कहता है मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है ना बीरेन सिंह, बेसिकली उसने, अब जब ये सारा इंसिडेंट होता है तो पहले तो उसने कहा, डिनाई किया कि जो है ना रेप नहीं हुआ औरतों का, ये जो दो औरतें थी इनका रेप नहीं किया गया, पहली चीज तो ये जो है वो इस चीज से डिनाई करता है कि रेप नहीं किया गया, ठीक हो गया। सेकेंडली वो क्या करता है कि वहां का इंटरनेट बंद कर देता है, शट डाउन इंटरनेट, इंटरनेट को बंद करवा देता है मणिपुर के, ताकि ये जो वीडियो है ये आगे और ज्यादा ना फैले। और इसके अलावा जो मेजोरिटी मेटीज है ना, क्योंकि वो हिंदूज हैं, ये उनकी साइड भी लेता है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मेजोरिटी जो होती है जिस तरफ होती है इलेक्शंस उसी वही गवर्नमेंट जीती है। और जो मोदी है उसकी हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रही है कि जो मिनोरिटीज हैं या रिलीजियस जो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको आपस में लड़ाया जाए, और क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है तो हिंदुओं की फेवर लेकर मैं इलेक्शन जीतूं। तो दैट इज द रीजन ये इनकी जो है साइड लेता है। अब इसके साथ साथ और वहां पर क्या होता है, अब जब ये सारा इंसिडेंट होता है तो थाउजेंड्स ऑफ वेपन्स जो है वो पुलिस स्टेशन जो है मणिपुर का वहां से गायब हो जाते हैं, स्टोर कहते हैं जो चोरी हो गए हैं वहां से। और मेजोरिटी ऑफ द वेपन्स जो थे वो ऑटोमेटिक थे। और यहाँ पर वो ये कहता है कि ये वाले जो वेपन्स हैं ये बेसिकली जो मैटी थे, जो मेजोरिटी वाले हैं, उनका जो मिलिटिया है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये वेपन्स जो हैं ये प्रोवाइड किए गए, और बाद में कहा गया कि ये वेपन्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं। तो यहां से वो ये कहता है कि द यूज ऑफ स्टेट मशीनरी टू एड मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट्स इन मणिपुर रिकॉल द 2002 गुजरात रायोट्स, कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो स्टेट की मशीनरी है, वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, किसकी हेल्प कर रही है, मेजोरिटेरियंस की। अब मेजोरिटेरियंस यहाँ पर कौन से हैं, मेजोरिटेरियंस है मैटिस, तो मैटिस को इस तरह से भी क्या किया जा रहा है, एक तो वैसे उनकी साइड दी जा रही है और दूसरा जो है
ये इस तरह के बहाने लगा के असला वहां से चोरी हो गया है, लेकिन वो असला जो है बेसिकली मेटिस के पास है और वो इसको यूज कर रहे हैं अगेंस्ट कुकीज, जो दूसरा मेनू कम्युनिटी ट्राइब है। तो कहता है ये वही स्ट्रेटजी है जिस तरह से सेम 2002 के अंदर क्या किया गया था, गुजरात के अंदर यही स्ट्रेटजी जो थी यूज की गई थी, जब जो मोदी साहब थे वो वहां पर क्या थे, सीएम थे, और उन्होंने तब क्या किया था, मुसलमानों को टारगेट किया था। और उसकी वो स्टोरी में क्या एक्सप्लेन करते हैं जी, जो मुसलमानों को टारगेट किया था उसकी स्टोरी में ये बताते हैं कि वो जनाब अली जो एक ट्रेन थी उसको आग लगा दी जाती है, और उसके अंदर जो है तकरीबन 58 हिंदू जो हैं, जो हज करने वाले थे, वो जलकर राख हो जाते हैं। और उसके बाद जो है इसका इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किया जाता है। और उस वक्त सीएम साहब जो थे वो मोदी थे गुजरात के, और वो ये कह देते हैं कि जनाब अली ये एक्शन का क्या है, रिएक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद यूएसए ने मोदी साहब को क्या किया, यूएसए ने इनका जो वीजा है वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद जब ये 2014 के अंदर पीएम बनते हैं तो बाद में इनको ये वीजा बहाल हो जाता है इनका, और ये दोबारा से क्या करते हैं, यूएसए का विजिट भी करते हैं। तो कहते हैं इन द सेम सिचुएशन मणिपुर के अंदर भी ये जो मेजोरिटेरियन वाले हैं, हिंदूज हैं, इनको स्टेट क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आगे वो कहता है कि ये जो टेंशन है ये फैल जाती है बाद में, ये जो मणिपुर क्राइसिस की टेंशन है दूसरे जो इंडियन स्टेट्स है वहां पर भी फैल जाती है, और इसके साथ साथ म्यांमार के अंदर भी ये फैल जाती है। क्यों? क्योंकि म्यांमार के अंदर एक मिनोरिटी है, चिन मिनोरिटी, और इनके साथ जो है कुकीज का क्या है, तल्लक है। अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो जनाब यानी ये है चिन स्टेट आपकी, ये म्यांमार के अंदर है। ठीक है, अब इनके साथ जो है इनके क्या है, रिलेशंस हैं। इनके रिलेशंस है बेसिकली ये आपकी मणिपुर स्टेट, और मणिपुर स्टेट जो है वो म्यांमार को लगती है, और यहाँ पर आपकी है चीन स्टेट जो कि किसकी है, म्यांमार की है। तो इनके साथ इनके क्या है, अपने ताल्लुकात हैं। जिस तरह से हमारे जो अपना केपेकी के जो हैं, अपना अफगान केपेकी के जो लोग हैं उनके जो है ड्यूरन लैंड से दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी क्या है, ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां हैं। तो इस तरह से इनकी भी रिश्तेदारियां, ताल्लुकात दूसरी साइड पर हैं। तो इस वजह से अब ये टेंशन जो थी वो फैल जाती है और दूसरे इलाकों में, दूसरे क्रॉस बॉर्डर को भी क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। इसके सब होने के बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नरेंद्र मोदी साहब, वो साइलेंट रहते हैं, खामोश रहते हैं। और लास्ट जब वो रिप्लाई देते ही देते हैं, तो जब इनकी यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग थी, वहां पर ये गए हुए थे, वहां पर ये मीटिंग के बाद जब आते हैं तो तब इनसे ये क्वेश्चन किया जाता है अबाउट दिस, तो फिर ये थोड़ा सा बोलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में एंड नथिंग एल्स। अब ये सारी की सारी बातें हो गई, उसने सुनाई आपको कैसे किया इन्होंने, ऐसे किया, ये किया, वो किया। अब बातें हैं जो टेस्ट है बेसिकली कि इंडिया का टेस्ट कैसे है। वो टेस्ट इस तरह से है, वो ये कहता है राइटर कि बेसिकली जो मणिपुर है ना, वो इंडिया की डिजायर जो है ना, कि इंडिया की अब डिजायर क्या है, इंडिया की डिजायर ये है कि उसको रिकग्नाइज किया जाए एक ग्लोबल पावर। इंडिया को क्या रिकग्नाइज किया जाए, जिस तरह हम लोग कहते हैं अक्सर डिस्कशन में सुनते हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर बन रहा है। तो इंडिया की ये एक ख्वाहिश है कि उसे जो ग्लोबल पावर जो है ना रिकग्नाइज किया जाए, दुनिया के अंदर उसका नाम जो है हो, उसको माना जाए कि वो एक पावर है, रीजनल पावर है, उसके बाद ग्लोबल पावर है। तो ये जो मणिपुर है ना, ये जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, ये असल में अब इसने ये जो अचीवमेंट थी ना, इसके ऊपर उसने टेस्ट कर दिया, इसके ऊपर ग्लोबल पावर टू द टेस्ट। इंडिया की ये जो डिजायर है, इसकी जो ख्वाहिश है, उसके ऊपर इसने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैसे? कि इसकी इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है उसकी जो हठधर्मी है, एक रीजन वो है। उसके बाद माइनॉरिटीज को टारगेट करना इंडिया के अंदर ये एक 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 कह लें कि एक रूटीन बन चुकी है। और उसके बाद इंटरनेट का शट डाउन कर देना, ये तीनों चीजें जो हैं किसी भी ग्लोबल पावर को क्या है, सूट नहीं करती। क्योंकि जो ग्लोबल पावर्स होती हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करती। इंटरनेट को शट डाउन कर देना, माइनॉरिटीज के राइट्स को टारगेट करना, और उसकी जो लीडरशिप है वो इस कदर हट धर्म हो कि वो रिप्लाई ना दे चीजों के ऊपर, इस तरह के इंसिडेंट्स के ऊपर खामोश रहे। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली इन चीजों की वजह से इंडिया की जो ख्वाहिश है ना कि वो ग्लोबल पावर बन जाए, या ग्लोबल पावर बनने की जो ख्वाहिश है, उसके ऊपर क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क है।
और फिर आगे वो डिस्कस करता है कि इंडिया इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इसके साथ साथ जो हम एक है ना कि बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है इसकी इकोनॉमी, अक्सर डिस्कशंस में आता है। तो वो कहता है अब जो है ये इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है इकोनॉमी। आगे वो कहता है सऊदी अरेबिया इज, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के बाद वियतनाम है, उसके बाद फिलीपीन है, ठीक है, ये है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वो 3-4 रीजंस बताता है। नंबर 1 वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है सऊदी इसके अंदर, इंडिया के अंदर। उसके बाद लद्दाख बॉर्डर जो है क्राइसिस जो है चाइना के साथ इसके चल रहे हैं, एक रीजन ये भी है। रिलीजियस राइट्स जो है उसकी वायलेशंस हो रही हैं इंडिया के अंदर, जैसे मुसलमानों के राइट्स की वायलेशन हो जाती है रिलीजन के नाम के ऊपर। क्रिश्चियन जो है अभी जैसे ये मणिपुर के अंदर हो रहा है, चर्च जला दिए गए, वहां पर वायलेशन हुई, इस तरह के काम हुए। नंबर 4 मिनोरिटीज के राइट्स की वायलेशन, कोई भी मिनोरिटीज है वहां पर उसके राइट्स की बड़ी वायलेशन की जाती हैं। और फाइनली ये एक मेजोरिटेरियन स्टेट बन चुका है, इसको एज ए मेजोरिटेरियन स्टेट कंसीडर किया जाता है। और पहले तो ये बीजेपी वाले सोचते थे, उसके बाद इनके इर्द गिर्द वाले, और अब जो आम कॉमन सिटीजन्स हैं उनके ज़हन के अंदर भी ये जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है मेजोरिटेरियन स्टेट की, कि भारत है ये, यानी कि सिर्फ हिंदुओं का ये स्टेट है, तो ये अब नीचे तक प्रिवेल कर गई है। और उसकी वजह से हमें जो है ये मणिपुर क्राइसिस जैसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर जहां पर हिंदूज मेजोरिटी के अंदर हैं, वो मिनोरिटीज के राइट्स की वायलेशन करते हुए एक मिनट के लिए नहीं सोचते, एक मिनट के लिए नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो ऊपर वाले हैं दे सपोर्ट अस। सो इन सब कैटेगरीज के अंदर हम अगर हम देखते हैं तो जो इंडिया है वो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता जो कि एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टेट की होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर ये चीजें नहीं होती जो इंडिया के अंदर बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं। सो फाइनली वो ये कहता है कि मणिपुर जो है वो बेसिकली एक वार्निंग है इंडिया के लिए। अगर इंडिया अपनी जो सोच है, जो मोदी है वो अपनी सोच को तब्दील नहीं करता, तो फिर ये एक स्टेट में इस तरह हुआ है, फिर जो दूसरी स्टेट है वहां पर भी अगर ये वाली आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी प्रवेल कर जाती है, तो वहां पर जो छोटे छोटी मिनोरिटीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो वहां पर मेजोरिटीज हैं वो उनके राइट्स की वायलेशन करेगी। और इंडिया को आने वाले दिनों में दूसरे जो स्टेट्स हैं वहां पर भी इस जैसी सिविल वार जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए ठीक नहीं है। सो जी, ये था सबका जो आज का हमारा ये वाला लेक्चर था, इसके अंदर इसने डिस्कस किया रिगार्डिंग इंडिया। और इंडिया आपको पता है आपका नेबर भी है और एक टॉपिक भी है, और करंट अफेयर के अंदर, पाकिस्तान अफेयर के अंदर, या सोशल साइंसेज के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आपको इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, आपको उसी तरह पता होना चाहिए जिस तरह आपको पता होता है पाकिस्तान का। एंड स्पेशली जब ह्यूमन राइट्स की बात आए, ये टॉपिक जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में हो सकता है, डेमोक्रेसी के बारे में हो सकता है इंडिया की, ठीक है, एंड मैनी अदर पर्सपेक्टिव, इकोनॉमी के बारे में हो सकता है, नेशनल इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के बारे में हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर आप इसको एड अप कर सकते हैं रिगार्डिंग इंडिया। सो जी, ये था हमारा जो है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का पार्ट 2, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसको एनालाइज करेंगे, जो इसके अंदर जो टॉपिक रिगार्डिंग पेपर पर्सपेक्टिव हुआ फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर फॉल 2023 के अंदर, उनको भी स्टेप बाय स्टेप एनालाइज किया जाएगा। सो जी, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।